नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे वीडियो देखे होंगे और जो बड़े सब्जेक्ट हैं या जिनको मैं डिस्क्रिप्टिव लेके चल रहा हूं वो दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगे और जिनका फर्स्ट रिवीजन करा रहा हूं वो आपको दोस्तों पीडीएफ के माध्यम से मिलेंगे। इसमें दोस्तों आज हम देखेंगे विज्ञान जैसे कि सुपर टेट, टीटी, लेखपाल, रेलवे, एसएससी जीडी या दोस्तों जितने भी वनडे एग्जाम है जिसमें विज्ञान का थोड़ा भी प्रभाव है वो सारे क्वेश्चन आपको दोस्तों हमारे पास मिलेंगे। चलिए दोस्तों आज से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका विकल्प सही होगा डी, स्नायु कहलाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों डिस्क्रिप्टिव्स का देख लेंगे। वह ऊतक जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है स्नायु या लिगामेंट्स कहलाता है। वह ऊतक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है उससे कंडरा या टेंडम कहते हैं। सवाल नंबर 2 दोस्तों, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है, इसका विकल्प सही होगा 2, हिपैरिन। इसके बाद दोस्तों देखेंगे रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का बनने से रोकता है उसे हिपैरिन कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में लौहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अगला दोस्तों है प्रतिरक्षी और प्रतिजन विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन हैं। एंटीजन, प्रतिजन लाल रुधिरनाओं की कला में तथा प्रतिरक्षी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो इसका विकल्प दोस्तों सी सही होगा, अग्नाशय में दोस्तों पाई जाती हैं। अन्य जो विकल्प हैं उनके बारे में दोस्तों हम बात करते रहेंगे, फिलहाल अभी हम अग्नाशय के बारे में बात कर लेते हैं। अग्नाशय में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के समूह बिखरे रहते हैं, ये लैंगरहैंस द्वीप कहलाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय करने का कार्य करता है। अगला दोस्तों सवाल देखेंगे, एंजाइम रासायनिक रूप से होता है, इसका विकल्प सही होगा डी, प्रोटीन। तो दोस्तों देखते हैं, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की सूक्ष्म प्रक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में से किसी एक के साथ मिलकर इसे सक्रिय बनाती है अर्थात प्रक्रिया के लिए प्रेरित कर देती है। इस पदार्थ को एंजाइम का सबस्ट्रेट कहते हैं। प्रत्येक एंजाइम अपने एक विशेष पीएच मान के माध्यम से पूर्ण होता है। दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन बी है? तो उसका आंसर सही होगा दोस्तों बी वाला दोस्तों सही होगा, बी एस्कॉर्बिक अम्ल। तो इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम विटामिन सी है। एस्कॉर्बिक अम्ल का सामान्य नाम विटामिन सी है, विटामिन सी है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका प्रमुख स्रोत नींबू, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फलों में जैसे हम खट्टे फलों की बात यदि कर लें दोस्तों। अगला सवाल हमारा है, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है या किसकी कमी के कारण दोस्तों होता है? तो ये तो आपको दोस्तों पता होगा, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो हम दोस्तों कह सकते हैं स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से दोस्तों होता है। स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसके बारे में दोस्तों देख लेते हैं, विटामिन सी इसे स्कर्विक अम्ल कहा जाता है। इसकी कमी से मसूड़ों में रक्तस्राव, कमजोरी तथा शरीर के घाव आसानी से न भरना स्कर्वी नामक रोग के लक्षण हैं। यह खट्टे फलों तथा सब्जियों में सर्वाधिक होता है। स्कर्वी दोस्तों यदि विटामिन सी की बात करें, इससे रोग प्रतिरोध क्षमता भी हमारी बढ़ती है। जैसा इस समय कोरोना के दौर में बार बार डॉक्टर बोल रहे होंगे आप खट्टे फल खाइए, रसदार फल खाइए। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। फिर दोस्तों इसी में यदि हम बात करें तो कहता है कि विटामिन ए से हमारा क्या होता है? विटामिन ए से रतौंधी आँखों का शुष्क होना, यदि इसकी कमी हो जाए विटामिन ए की तो रतौंधी आँखों का शुष्क होना आदि रोग हो जाता है। विटामिन डी दोस्तों यदि हम बात करें
तो रिकेट्स, ये आपको पता होगा दोस्तों, अल्ट्रावायलेट बी से आपको प्राप्त होती हैं। विटामिन के, ब्लड, विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का ना जमना दोस्तों। यदि हम विटामिन सी की बात करें तो इससे स्कर्वी रोग हो जाता है। HIV मुख्यतः संक्रमित है, इसका दोस्तों विकल्प सही होगा सहायक लिम्फोसाइट्स। स्कर्वी दोस्तों, HIV मुख्यतः संक्रमित करता है सहायक लिम्फोसाइट्स। अब दोस्तों आगे बात करें, HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म है, का संक्षिप्त रूप है। इस वायरस का मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। HIV मुख्यतः सहायक लिम्फोसाइट्स या सहायक टी कोशिका, विशेषकर CD4+ टी कोशिका को संक्रमित करता है। अगला दोस्तों सवाल देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम दोस्तों 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रा है, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रा है। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आनुवंशिक रोग है और अर्धसूत्री विभाजन में अनियमितता के कारण होता है। इस सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। अगला दोस्तों सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मनुष्य का कौन सा अंग अवशोषी अंग होता है? कर्णपल्लव पेशियां। मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है? तो कर्णपल्लव पेशियां दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों देखेंगे, मनुष्य में कर्णपल्लवों की पेशियां शरीर पर रोम, उंडकलपुच्छ तथा वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स इत्यादि अवशोषी दोस्तों अंग होते हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ से रक्त स्कंदन के लिए प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका विकल्प सही होगा बी, प्लेटलेट्स से प्राप्त होता है। तो दोस्तों बात करेंगे, रक्त प्लेटलेट्स कोशिकाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन्स का स्राव करती हैं जो फाइब्रिल का निर्माण करती हैं, जिसमें रक्त कणिकाएं फंस जाती हैं तथा रक्त बहने से रुक जाता है। इसे रक्त का स्कंदन कहा जाता है। लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं के प्रकार हैं। दोस्तों अगला सवाल देखेंगे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होने वाला रोग क्या है? इसके दोस्तों विकल्प हैं मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड और दोस्तों पीलिया। तो दोस्तों इसका जो आपका विकल्प सही होगा डी विकल्प सही होगा। तो दोस्तों बी वाला, बी मतलब पेचिस, बी का मतलब दोस्तों पेचिस। यदि दोस्तों हम बात करें तो अमेबिया पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिका से दोस्तों, यदि टाइफाइड की बात करें तो सैल्मोनेला टाइफाई ये बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया की दोस्तों बात करें तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स प्रोटोजोआ से होता है। पीलिया की दोस्तों बात करें तो प्रायः वायरस जनित ये आपका पीलिया दोस्तों पाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? तो इसका दोस्तों जो आपका आंसर सही होगा डी, पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहा जाता है। प्रोलैक्टिन तथा सिक्रीटिन हार्मोन्स है, जबकि एमाइलेस एंजाइम दोस्तों हैं। अगला दोस्तों सवाल करेंगे, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है। तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता ये आपके शाकाहारी हैं। दोस्तों प्राथमिक से पेड़ पौधे ये उत्पादक हो गए, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता। दोस्तों मांसाहारी द्वितीयक या तृतीय उपभोक्ता से शेर, चीता समझते होंगे। जीवाणु या कवक ये अपघटक दोस्तों होते हैं जो सब कुछ खा के मिट्टी कर देते हैं दोस्तों, बदल देते हैं बैक्टीरिया में। चलिए आगे बात करते हैं, जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं को सुरक्षित रखा जा सकता है। कैसे रखा जा सकता है? तो विकल्प दोस्तों सही होगा इसका टेरेरियम से। टेरेरियम जमीन के अंदर रहने वाले जंतुओं हेतु होता है दोस्तों, और वाइवेरियम वायुमंडलीय जंतुओं हेतु होता है। एक्वेरियम जलीय जंतुओं हेतु होता है। चिड़ियाघर स्थलीय जंतुओं हेतु दोस्तों हो गया। समझ गए होंगे दोस्तों।
अगला दोस्तों बात करते हैं, कह रहा है दोस्तों जो व्यक्ति स्कर्विक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग होता है? तो उन्हें दोस्तों स्कर्वी, कह रहा है जो व्यक्ति स्कर्विक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है? तो दोस्तों स्कर्वी नहीं होता है। यदि आगे दोस्तों बात करें तो स्कर्विक अम्ल वाला अधिक आहार लेने वाले व्यक्ति को स्कर्वी नामक रोग नहीं होता है। स्कर्विक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड है। यह देखने में हल्के पीले रंग का जल घुलनशील चूर्ण या क्रिस्टल होता है। इसे विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। स्कर्वी रोग भी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, जिसमें शरीर में जान और पैर में चकत्ते पड़ जाते हैं और रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और दांत गिरने लगते हैं। दोस्तों अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? तो हिपैरिन ये आपका प्रोटीन नहीं है। केराटिन है, फाइब्राइन है, एल्युमिनियम है। बात करें दोस्तों तो हिपैरिन एक प्रोटीन नहीं है, यह एक अत्यधिक सल्फेट कृत ग्लाइसेमिनोग्लाइकन है। हिपैरिन बेसोफिल और मस्तूल कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्राकृतिक रूप से उत्पन्न थक्का रोधी है। इसका प्रयोग सामान्यतः रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए दोस्तों होता है। बात करें दोस्तों अगले सवाल की, दोस्तों यदि हम बात करें तो बांझपन रोधी विटामिन है। दोस्तों विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन के, क्या दोस्तों हो सकता है? तो आप बहुत सरल जान सकते हैं विटामिन ई। अब यदि दोस्तों आगे हम बात करें, आगे क्वेश्चन की दोस्तों हम बात करें तो पहले इसके डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। हम आपको पहले विटामिन ई बता चुके। विटामिन ई टेकोफेराल इसका वैज्ञानिक नाम है, को बांझपन रोधी विटामिन ई कहा जाता है। यह विटामिन प्रजनन क्षमता विकास के लिए जिम्मेवार होता है। विटामिन ए दृष्टि विकास के संबंधित है। विटामिन ए दृष्टि विकास से संबंधित है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विभिन्न एंजाइम होते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु में ए और बी एंटीजन है, तो इनके सीरम में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो दोस्तों बात करें इसमें आपका जो विकल्प सही होगा तो सी दोस्तों सही होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु में ए और बी एंटीजन है तो इनके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी? कोई नहीं होगी। यदि दोस्तों हम बात करें तो ए में एंटीबॉडी क्या होती है? दोस्तों ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी मतलब उसका विरोधी बी में एंटीजन बी एंटीबॉडी ए। अब दोस्तों ए बी की बात करें तो उसमें एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, एंटीबॉडी कोई नहीं होता है। ओ की दोस्तों यदि हम बात कर लें तो इसमें एंटीजन क्या होता है? कोई नहीं, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों दोस्तों होते हैं। रक्त के बारे में एक वीडियो दोस्तों हमारा आएगा पीडीएफ के माध्यम से, उसमें हम पूरा आपको बता देंगे कैसे क्या बनता है, कहाँ पर एंटीजन बॉडी है, कहाँ पर एंटीजन होता है, कैसे कहाँ पर होता है, सब दोस्तों हम बता देंगे। बस आप जुड़े रहिए हमसे। जल जनित रोग क्या है? दोस्तों जल जनित रोग क्या है? इसका विकल्प सही होगा हेपेटाइटिस। ये जल जनित रोग है। हेपेटाइटिस एक जल जनित रोग है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस मुख्यतः संक्रमित प्रदूषित जल के सेवन के कारण फैलता है। कॉलरा रोग होता है दोस्तों, क्या है कॉलरा रोग? कॉलरा रोग बैक्टीरिया द्वारा दोस्तों होता है। कॉलरा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया संक्रमण से ये दोस्तों रोग फैलता है। इसके बारे में दोस्तों को देख लेते हैं। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा दोस्तों होता है। जो मलेरिया रोग है वो मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी सबसे पहले 1924 में जापान में पहचानी गई थी, जो क्यूलेक्स मादा मच्छरों द्वारा फैला है। फाइलेरिया को फील पाँव के नाम से भी जाना जाता है। यह एक निमेटोड कृमि बाउचेरिया बैनक्राफ्टी के संक्रमण से होता है।
दही बनाने में लैक्टोबैसिल नामक रोग जीवाणु सहायक होते हैं। दही बनाने में लैक्टोबैसिल नामक जीवाणु सहायक होते हैं। पनीर, सिरका, डबल रोटी, शराब, इडली, डोसा, ब्रेड, खमीर आदि के बनाने में भी ईस्ट नामक फफूंद जैसे सूक्ष्म जीवों का विशेष योगदान दोस्तों होता है। आगे यदि बात करें, कुछ प्रतिजैविक औषधियाँ पेनिसिलिन फफूंद से, स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरोलिन नामक दवा शैवाल से बनाई जाती है। राइजोबियम नामक जीवाणु लेग्यूमिनोसी पौधों की जड़ों की गांठों में पाई जाती है। ये जीवाणु वायु में से नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं। इसमें मृदा की उर्वरता बढ़ती है। ईस्ट में प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, अतः इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। एगेरिकस या इसे मशरूम कभी कहते हैं तथा मार्सेला जिसे गुच्छी नाम कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब दोस्तों जो मशरूम है इसको एगोरिकस के नाम से भी जाना जाता है और गार्सेला या गुच्छी नाम के दो कवक हैं जिनको सब्जी के रूप में दोस्तों हम प्रयोग करते हैं। कुछ दोस्तों समुद्री शैवाल भी भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों मेरा चैनल है आरजे क्लासेस दोस्तों, आरजे क्लासेस 2.0 दोस्तों, इसको आप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। यदि दोस्तों आपको लगे कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ तो आप दोस्तों थोड़ा सा मेहनत करना है, सब्सक्राइब करके एक व्यक्ति को और दोस्तों जोड़ देना है, जिससे हमको उत्साह मिले और हम आपके लिए कुछ नया दोस्तों कर पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।